Hello everyone, today we will learn about fractions. I have made this video very easy for you guys. I hope you like it too. आइए समझते हैं fractions होते क्या हैं. हम इसे बहुत इजीली समझेंगे. What is fraction? Fraction क्या होता है? Fractions ऐसे numbers हैं जो किसी whole के part को represent करते हैं. अब आप पूछेंगे whole क्या है? Whole means complete. होल कुछ भी सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ केक. इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. किसी भी एक पार्ट को अगर हमें फ्रैक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम बोलेंगे 1 पार्ट आउट ऑफ 4. दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन. इसे रिप्रेजेंट करना फ्रैक्शंस को बहुत ईजी है. बस आपको इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है. बस आपको एक ही बात यहाँ पे याद रखनी है. सिर्फ एक कंडीशन है कि जिस भी शेप को आप लेंगे उसे आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. प्लीज रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू रीड अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को रीड करना बहुत ईजी है. लेट्स टेक अ फ्रैक्शन जिसे हम रीड करेंगे एज 5/12, 5/12 और 5/12. अब मैं आपको बताऊंगी कि 5 और 12 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अभी तक आपने सुना होगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है. 5 यहाँ पे न्यूमरेटर है एंड 12 डिनोमिनेटर है. Our next topic is fractions on the number line. How to represent a fraction on the number line? Let's take a number line. यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 8/8 की फॉर्म. क्योंकि हम किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर होता है 1. सो यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 8/8. अब हमें 2/8 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले हम 0 और 1 के गैप को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे 8/8 की फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमने आपको ऊपर बताया. That is how you represent a number line. अब आपके लिए क्वेश्चन है, can you show any other fraction between 0 and 1? Please think and answer in comments. Our next topic is proper fractions. प्रॉपर फ्रैक्शंस होते क्या हैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या शो करता है? जितने भी पार्ट्स में हमने होल को डिवाइड किया है. और न्यूमरेटर हमें शो करता है कि हम कितने पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं. सो एक प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होगा. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ. लाइक 3/5, यहाँ पे 3 न्यूमरेटर है एंड 5 इज डिनोमिनेटर. सो 3 इज लेस देन 5. सो इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. सो आपके लिए क्वेश्चन है, गिव अ प्रॉपर फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर. आंसर इन कमेंट्स. इसे सोचिए और मुझे कमेंट्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस. अब हम एक पिज्जा की 4 स्लाइसेस को 3 पर्सन्स में कैसे डिवाइड करेंगे. आप सोचिए, अगर आप 3 लोग हों और एक पिज़्ज़ा हो जिसकी 4 इक्वल पार्ट्स हों, 4 इक्वल स्लाइसेस हों, तो आप 3 लोगों में कैसे बांटेंगे. सबसे पहले आप तीनों पिज़्ज़ा की स्लाइसेस को एक एक पर्सन में डिवाइड कर लेंगे और जो आपके पास एक स्लाइस बचेगी उसका क्या करेंगे. आप उस स्लाइस को
भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और अभी हमने पहले सीखा कि हम 3 इक्वल पार्ट, अगर एक ही शेप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमने उसका अभी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना सीखा 1/3, 1/3 एंड 1/3। मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में से हम एक एक पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं। सो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो हमने 4 स्लाइसेस को 3 पर्सन्स में कैसे डिवाइड किया? 1 slice to each person and 1/3 slice from the remaining 1 slice. तो हमने यहाँ पे ईच शेयर को कैसे डिवाइड किया है? हमने एक एक स्लाइस सबको दी है, प्लस 1/3 हमने लास्ट वाली जो स्लाइस बची थी उससे लिया है। तो 1 प्लस 1/3 ये हर एक इंसान का शेयर होगा। 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 एंड 1 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो हर एक इंसान का जो शेयर होगा वो होगा 4/3, 4/3 एंड 4/3। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया द वैल्यू ऑफ ईच शेयर वुड बी 4 डिवाइडेड बाई 3, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब ईच शेयर इज 1 होल एंड 1/3। मैंने अभी आपको समझाया कि हर एक इंसान को क्या शेयर मिलेगा? 1 एंड 1/3। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? 1 1/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। तो मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? अ मिक्स फ्रैक्शन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। होल मीन्स वो होल नंबर, और पार्ट मैंने आपको बताया जैसे हम फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड चेंज देम इनटू मिक्स फ्रैक्शंस। हम हर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए और आप क्या ऑब्टेन करेंगे? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मिक्स फ्रैक्शन विल बी रिटन एज क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये रिलेशन पढ़ा भी होगा। That is all in this video. Thank you for watching.